क्या एक फिल्म स्टार सच में तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है? जिस विजय को लोग कभी सिर्फ पर्दे का हीरो मानते थे, आज वही करोड़ों की दौलत, जबरदस्त फैन फॉलोइंग और राजनीतिक ताकत के दम पर सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति हिल गई? और क्यों अब हर तरफ सिर्फ विजय के नाम की चर्चा हो रही है? और दोस्तों, विजय थलापति की संपत्ति को लेकर हुआ ऐसा खुलासा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, जब से विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में बहुमत हासिल किया है, तब से पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है विजय थलापति का। एक तरफ लोग उनकी राजनीतिक जीत की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बैंक अकाउंट में पड़े पैसों ने सबको चौंका दिया है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर जगह बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसी इंसान के सेविंग अकाउंट में 220 करोड़ रुपए कैसे हो सकते हैं। यही कारण है कि अब विजय को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक बड़े पावर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह उनकी ताकत बढ़ी है, उसने तमिलनाडु की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामे की जानकारी सामने आई। जैसे ही लोगों ने देखा कि विजय के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा हैं, वैसे ही इंटरनेट पर टहलका मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि किसी के नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी इतनी बड़ी रकम हो सकती है। कई लोग तो मजाक में कहने लगे कि इतनी रकम तो बड़ी बड़ी कंपनियों के करंट अकाउंट में भी नहीं रहती। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि विजय अब सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि पैसों की दुनिया के भी बादशाह बन चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि विजय के पास केवल एक बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि कई अलग अलग बैंकों में खाते मौजूद हैं। हलफनामे के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक की सालिग्राम शाखा में विजय के सेविंग अकाउंट में 213 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा बताए गए हैं और यही आंकड़ा सबसे ज्यादा वायरल हो गया। आम आदमी तो यह सोच भी नहीं सकता कि कोई इतनी बड़ी रकम सेविंग अकाउंट में रख सकता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के मीम्स बनने लगे। कुछ लोग बोले कि शायद बैंक वालों ने भी पहली बार इतना बड़ा सेविंग बैलेंस देखा होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI में भी विजय के अकाउंट बताए गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब एक अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार रुपए का बैलेंस निकला। एक तरफ करोड़ों की रकम और दूसरी तरफ मामूली बैलेंस ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गईं। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब लोगों को पता चला कि विजय के पास सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, बल्कि कई बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग बैंकों में उनकी करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की FD बताई जा रही है। एक्सिस बैंक में भारी रकम की FD, इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों का डिपॉजिट, HDFC बैंक और SBI में भी बड़ी रकम निवेश की गई है। अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर विजय ने इतनी बड़ी रकम बैंकों में ही क्यों रखी हुई है, क्योंकि आमतौर पर इतने अमीर लोग अपना पैसा बिजनेस या शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन विजय का तरीका थोड़ा अलग नजर आ रहा है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि विजय बहुत सोच समझकर निवेश करते हैं और ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने पैसों का बड़ा हिस्सा बैंक डिपॉजिट में रखा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजनीति में आने के बाद विजय अपनी आर्थिक ताकत का संदेश देना चाहते थे, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि वो सिर्फ फिल्मी दुनिया के स्टार नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली और ताकतवर इंसान भी हैं। अगर कुल रकम को जोड़ लिया जाए तो सिर्फ बैंक अकाउंट और FD मिलाकर विजय के पास 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बताई जा रही है और यही आंकड़ा लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर लोग किसी अभिनेता की नेटवर्थ के बारे में सुनते हैं, लेकिन बैंक में इतना बड़ा कैश डिपॉजिट बहुत कम देखने को मिलता है। अब विजय की तुलना सिर्फ एक फिल्म स्टार से नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों और ताकतवर राजनीतिक चेहरों से भी होने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर विजय ने इतनी बड़ी दौलत बनाई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी फिल्में। पिछले कई सालों से विजय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते रहे हैं।
उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करती थी और इसी वजह से उनकी फीस लगातार बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब विजय एक फिल्म के लिए करीब 150 करोड़ रुपए तक फीस लेने लगे थे। सिर्फ फिल्म की फीस ही नहीं बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग से भी उन्हें भारी कमाई होती थी। फिल्म रिलीज होने के बाद OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स से आने वाले पैसों में भी उनका हिस्सा रहता था। यही वजह रही कि उनकी कमाई बाकी कई बड़े अभिनेताओं से काफी ज्यादा हो गई। धीरे धीरे फिल्मों के जरिए विजय ने इतनी बड़ी संपत्ति बना ली कि आज उनका नाम देश के सबसे अमीर एक्टर्स में लिया जाता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी किए। मोबाइल कंपनियां, कपड़ों के ब्रांड्स, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और कई बड़े विज्ञापनों से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। हालांकि राजनीति में आने के बाद उन्होंने कुछ ब्रांड से दूरी जरूर बना ली, लेकिन तब तक वह अरबों की संपत्ति खड़ी कर चुके थे। इसके अलावा विजय ने प्रॉपर्टी में भी काफी निवेश किया है। चेन्नई में उनकी कई महंगी संपत्तियां मौजूद बताई जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास आलीशान बंगले, लग्जरी ऑफिस और करोड़ों की कीमत वाली जमीनें हैं। उनकी लाइफस्टाइल भी हमेशा चर्चा में रही है। महंगी कारें, हाई सिक्योरिटी और शानदार घरों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। उनके कार कलेक्शन में कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि विजय ने हमेशा अपनी इमेज एक आम आदमी वाले सुपरस्टार की बनाई। उन्होंने कभी खुद को जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की और यही कारण रहा कि जनता के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि अपने जैसा इंसान मानने लगे और यही चीज बाद में राजनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब विजय ने राजनीति में आने का फैसला किया, तब बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ फिल्मी दुनिया का एक प्रयोग है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। विजय ने जब राजनीति में कदम रखा था, तब बहुत लोगों को लगा था कि यह सिर्फ एक फिल्म स्टार की एंट्री है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने साबित कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ राजनीति में आना नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाना है। उन्होंने लोगों के मुद्दों पर बोलना शुरू किया और फिर अपनी पार्टी टीवी के यानी तमिलगा वेट्री काझगम का ऐलान कर दिया। शुरुआत में कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन विजय चुपचाप अपना संगठन मजबूत करते रहे। धीरे धीरे उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटने लगी। खासकर युवाओं के बीच उनका क्रेज तेजी से बढ़ने लगा। लोग घंटों सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और विजय अब सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बल्कि जनता की आवाज बनते दिखाई देने लगे। लेकिन असली हलचल चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई। विजय की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर जरूर उभरी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी खबर आई कि कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इस खबर ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया। कई सालों से डीएमके के साथ रहने वाली कांग्रेस का यह कदम बड़े राजनीतिक झटके की तरह देखा गया। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु में खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। पार्टी को लगने लगा था कि अगर दोबारा मजबूत वापसी करनी है तो किसी नए और लोकप्रिय चेहरे के साथ जाना होगा। चुनाव नतीजों में जब यह साफ दिखा कि युवा वोटर्स तेजी से विजय के साथ जुड़ रहे हैं, तब कांग्रेस ने समर्थन देने में देर नहीं की। इस फैसले के बाद विजय सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गए और डीएमके की चिंता बढ़ने लगी। छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की अहमियत अचानक बढ़ गई। खबरें आने लगीं कि कई नेता विजय के संपर्क में हैं। वहीं रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चाएं भी तेज हो गईं क्योंकि पार्टियों को अपने विधायकों के टूटने का डर सताने लगा था। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत युवा वोटर्स रहे। विजय की सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे गए और लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद के रूप में देखने लगे। अब तमिलनाडु की जनता अगले राजनीतिक फैसले का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर विजय सरकार बनाने में सफल होते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि नए चेहरे पर जनता के भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाएगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली जानकारी मिलने के लिए
दिक्कत का सामना करना पड़े। धन्यवाद।